class 7. Now we start new exercise 12.3. Question number 1. If m is equal to 2, find the value of m minus 2, 3m minus 1. तो in this way ये आपके 5 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर. आपको यहाँ पर m की वैल्यू 2 एवरी पार्ट में पुट करनी है. हर पार्ट में आपको वेरिएबल m और हर m दिया हुआ है आपको हर पार्ट में. तो आपको m की 2 वैल्यू ही पुट करनी है. m की 2 वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी वो आपका आंसर होगा. तो इस क्वेश्चन में बहुत इजी एक्सरसाइज है. इसमें आपको हर क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी वेरिएबल की, और आपको जस्ट उन वैल्यूज़ को वहाँ पर पुट करना है और उसके सॉल्व करके आंसर बताना है कि उस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या है. तो लेट अस सी फर्स्ट पार्ट. इफ़ m इज़ इक्वल टू 2, अगर m की वैल्यू 2 है देन फाइंड m माइनस 2. इफ़ m इज़ इक्वल टू 2, अगर हम m की जगह पर यहाँ पर 2 पुट करेंगे देन m की जगह 2 एंड माइनस 2 तो एज इट इज़ एक्सप्रेशन में, तो इट विल बिकम्स 2 माइनस 2 इज़ 0. वेरी इजी. नेक्स्ट 3m माइनस 5. मैंने आपको पहले भी बताया था अगर किसी भी एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म या वेरिएबल के बीच में या दो कांस्टेंट टर्म्स के बीच में या फिर टू वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है. अब जैसे यहाँ 3 और m के बीच में कोई भी साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है ना डिवाइड है आपको शो हो रहा है, इसका मतलब होता है कि 3m से मल्टीप्लाई है. तो यानी जब हम m की वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका मतलब उससे हमें 3 को मल्टीप्लाई करना होगा. तो पुट करते हैं m मल्टीप्लाई 2, क्योंकि कोई साइन नहीं था तो इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई, माइनस 5. 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 5 इट विल बिकम्स 1. नेक्स्ट पार्ट 9 माइनस 5m. फिर से पुट करेंगे m की वैल्यू. अब देखिए यहाँ 5 और m में कोई भी साइन नहीं है इनके बीच में, तो इसका मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. 9 माइनस 10, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यानी 9 और 10 को हम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा. लेकिन कौन सा 1 आएगा, प्लस 1 या माइनस 1. 9 और 10 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, 10 ग्रेटर है, और 10 किसके साथ है नेगेटिव साइन के साथ है, तो इसीलिए माइनस 1. नेक्स्ट 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7. 3m स्क्वायर है यानी मल्टीप्लाइड बाय m 2 है, 2 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 7. 3 स्क्वायर का मतलब और 2 स्क्वायर का मतलब 4, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 7. नाउ 4 3 द 12 माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 7. नाउ प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 4 माइनस करेंगे इट विल बिकम्स 8 माइनस 7. 8 माइनस 1, 8 minus 7 is 1. So in this way on putting the values in this expression we get 1. Now 5m upon 2 minus 4. अब m है, m की जगह पर 2, और आपको बताया 5 और m के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है. 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 माइनस 4. अब ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो सकता है. नाउ 5 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सेम. वहाँ पर m वेरिएबल था, यहाँ पर p वेरिएबल है हर एक्सप्रेशन के अंदर. यहाँ पर आपको p की वैल्यू पुट करनी है माइनस 2. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5p प्लस 7. तो 5p क्या पुट करना है माइनस 2. अब p और 4 के बीच में कोई साइन नहीं है तो समझो मल्टीप्लाई है, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 7. तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज़ माइनस 8 प्लस 7 इट विल बिकम्स माइनस 1. नेक्स्ट माइनस 3p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 7. p स्क्वायर मीन्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 प्लस 7. अब यहाँ पर भी देखिए 4 और p के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई है. 3 और p के स्क्वायर के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है. इक्वल टू माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 7. प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 12 माइनस 8 प्लस 7. माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसका मतलब 12 और 8 को हम क्या करेंगे प्लस
with negative sign, -20 plus 7, -20 plus 7 प्लस माइनस -20 और 7 को माइनस करेंगे, इट विल बिकम्स 13 और 20 ग्रेटर है 7 में से, तो 20 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो आंसर में भी क्या आएगा माइनस। नेक्स्ट पार्ट, -2p³ -3p² प्लस 4p प्लस 7। अब यहाँ पर देखिए 2 और p³ के बीच में कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई का, इसका मतलब 3 और p² के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, 4 और p के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई p की वैल्यू -2 है वो पुट करेंगे यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई -2² प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 7। जब भी ये माइनस वाली अगर हमें वैल्यू पुट करनी है तो हम हमेशा ब्रैकेट ज़रूर यूज़ करेंगे यहाँ पर, जिससे आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। नहीं तो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इस कई बार गलती से क्या हो जाता है, हम उनको माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो भी माइनस वाले एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें ब्रैकेट में पुट करना ज़्यादा ईजी रहता है। -2 मल्टीप्लाई, अब -2 क्यूब है, क्यूब का मतलब इसको -2 को 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देन 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो -8 ही आएगा। -3 मल्टीप्लाई -2 स्क्वायर है तो -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 4। तो आप कभी भी आप देखेंगे कि अगर माइनस वाले डिजिट के ऊपर, माइनस वाले नंबर के ऊपर अगर आपकी ऑड पावर होगी तो आपका मल्टीप्लाई करके आंसर माइनस में ही आएगा। और अगर किसी भी नंबर को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 4 टाइम्स यानी इवन पावर अगर होगी तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। अब यहाँ पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, -8। 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो कर देंगे, 2 to the 4 4 to the 8, लेकिन कैसा आएगा, -8 आएगा क्योंकि पावर क्या है, ऑड है। इसी तरीके से अगर इवन पावर होगी तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव में रहेगा। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस -8 प्लस 7, देन इट विल बिकम्स माइनस माइनस प्लस। अब कितनी बार माइनस है, 2 टाइम्स माइनस है, इवन टाइम माइनस है, तो हम इसका मतलब इसका आंसर भी पॉजिटिव ही रहेगा। 8 2 ज़ा 16 -12 -8 प्लस 7 इक्वल टू 16 -2 4 -8 प्लस 7। आप यहाँ -8 प्लस 7 को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, -1 पुट कर सकते थे, या फिर हम एक एक स्टेप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। 4 -8 4 प्लस माइनस यानी हम इनको माइनस करेंगे, 8 ग्रेटर है, 8 के आगे माइनस साइन है तो इसलिए -4 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, फिर से हम 7 और 4 को माइनस करेंगे, बट 7 ग्रेटर है और 7 के आगे प्लस साइन है तो आंसर भी +3 होगा, और प्लस शो करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x इज़ इक्वल टू -1। अब यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चंस है वो x में गिवन है और आपको x की वैल्यू गिवन है -1, तो आपको वो पुट करके ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ 2x, फिर से देखो 2 और x में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू -1 से, फिर से माइनस आ गया तो पुट द ब्रैकेट -7, 2 मल्टीप्लाई -1 -2 -7, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसलिए 7 और 2 को प्लस करेंगे, और 7 के आगे ग्रेटर टर्म के आगे नेगेटिव साइन है तो आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव। देन -6 प्लस 2, x की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस इंटू -1 प्लस 2, इसका मतलब एक तो माइनस पहले ही था, अब x के साथ भी x की वैल्यू भी -1 है तो यहाँ पर 2 माइनस हो गई, तो 2 माइनस है तो एक माइनस को हम ब्रैकेट में रखेंगे और एक को बाहर रखेंगे, यानी जो x की वैल्यू -1 है उसे हम ब्रैकेट में पुट करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 + 2, तो 1 + 2 क्या है, 3। नेक्स्ट पार्ट में x स्क्वायर है तो -1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1, तो -1 स्क्वायर। अब देखिए पावर फिर से इवन पावर है तो आंसर 1 ही रहेगा पॉजिटिव में आंसर, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन नेगेटिव होना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए वो आपको पावर से पता लग जाएगा, अगर पावर इवन है तो 1 ही होगा। प्लस माइनस -2 प्लस 1, अब देखिए यहाँ पर ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 + 1 क्या होता है, 2, और ये -2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 इज़ 0। नेक्स्ट 2x² - x - 2, 2
एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है -1 मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर माइनस, अब देखो फिर से एक पहले ही माइनस है, एक एक्स की वैल्यू -1 है एंड -2, तो 2x -1 का स्क्वायर है, पावर इवन है, तो मल्टीप्लाई करके सिर्फ क्या आएगा 1 ही आएगा, माइनस माइनस +1 -2, 2 + 1 -2, 2 + 1 3, 3 - 2 is equal to 1. Now question number 4, if a is equal to 2, b is equal to -2, find the value of. अब यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल्स गिवन है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, किसी के अंदर p का वेरिएबल गिवन था, किसी के अंदर x वेरिएबल गिवन है, किसी के अंदर m वेरिएबल गिवन था। अब यहाँ पर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं a और b, और दोनों की वैल्यूज़ गिवन है। अब इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a 2 है 2 स्क्वायर प्लस b कितना है -2 स्क्वायर, पुट इन ब्रैकेट, 2 स्क्वायर है 2 2 ज़ा 4 प्लस, अब पावर इवन है तो -2 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा 4, तो 4 + 4 क्या होता है 8। नेक्स्ट a स्क्वायर, a वैल्यू गिवन हमें 2, देन 2 स्क्वायर प्लस a इज़ 2, a और b में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाइड हैं, तो b को यानी 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b स्क्वायर -2 स्क्वायर, देन 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, फिर प्लस, अब इवन पावर है, फिर से आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा 4। अब +4 -4 ये तो कैंसिल हो गई, आंसर क्या हो गया 4। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की वैल्यू 2 गिवन है 2 स्क्वायर माइनस b वैल्यू -2 स्क्वायर एंड 2 2 ज़ा 4 माइनस, अब -2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4, तो 4 - 4 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इट विल बिकम्स 0। Now when a is equal to 0 and b is equal to -1, find the value of the given expression. अब फिर से यहाँ पर जो पार्ट है 5th क्वेश्चन, इसके अंदर भी आपको a और b 2 वेरिएबल्स हैं और इन दोनों की वैल्यूज़ गिवन है, तो हम पुट करेंगे a के प्लेस पर 0 और b के प्लेस पर -1, तो 0 को किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 प्लस माइनस -2, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 0 - 2 इज़ -2। Now 2a square plus b square plus 1, 2a square, a value is 0, 0 square plus b -1 square plus 1, 0 square means 0 and 0 is multiplied by 2 is 0, plus -1 square is 1 plus 1, 1 plus 1 2, third part 2a square b plus 2ab square plus ab, 2a square, a value is 0 square, अब यहाँ से हमें देखते ही पता लग रहा है कि बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 0 के साथ अगर हम किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है, तो ये एक्सप्रेशन तो वैसे ही फिनिश हो जाएगा, ये टर्म फिनिश हो जाएगी। फिर से a 0 है मल्टीप्लाइड बाय 0 है तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, बट आंसर क्या आएगा 0। अब a मल्टीप्लाई b फिर से 0 मल्टीप्लाइड बाय -1, फिर दिस इज़ 0 प्लस 0 प्लस 0, वेरी इजी क्वेश्चन, 0, a स्क्वायर प्लस ab प्लस 2, a स्क्वायर, a वैल्यू इज गिवन 0, 0 स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाय b, a 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 ऑलवेज 0 प्लस 2, अब ये भी 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 और ये सिर्फ +2 बच जाता है, तो 0 + 0 + 2 इज ऑलवेज 2। नाउ 6th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई the expressions and find the value of x is equal to 2। वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर समझने के लिए। सबसे पहले आप ये देखिए उन्होंने बोला क्या है क्वेश्चन 6 में, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस, यानी ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू 2 पुट नहीं करेंगे, आपको सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसके अंदर आपको x की वैल्यूज़ को पुट करना होगा। अगर आप क्वेश्चन के अंदर 2 वैल्यू इसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो वो आंसर आपका रॉन्ग होगा। वो जो मेथड है, आंसर तो आ जाएगा, आंसर तो वही आएगा जो सिंप्लीफाई करने के बाद पुट करने के बाद आएगा, आंसर सेम रहेगा, बट आपका मेथड जो है वो रॉन्ग होगा। तो सबसे पहले अगर उन्होंने क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन करने की बोला है तो सबसे पहला स्टेप हमारा उसको सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद हम वैल्यू को पुट करेंगे 2।
तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो डोंट पुट द वैल्यूज़ डायरेक्टली. इफ़ यू ask the question, the simplify the expressions. Now simplify it firstly. x plus 7 प्लस अब 4 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब 4 को हम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 5 से भी. 4x 5 4 ज़ा 20. नो x प्लस एक्स लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, एक ही ब्रैकेट में कंबाइन कर देंगे और कांस्टेंट टर्म्स को एक ही ब्रैकेट में. x प्लस 4x इज़ 5x और कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करेंगे. प्लस माइनस माइनस 20 में से 7 माइनस करेंगे 13 और 20 ग्रेटर है, 20 के साथ माइनस साइन है तो -13. अब ये आपका जो एक्सप्रेशन आया है इसके अंदर आपको वैल्यूज़ पुट करनी है. नाउ पुट x इज इक्वल टू 2. 5 x बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है. 5 2 ज़ 10, 10 माइनस 13 इज़ -3. प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर -3. सेकेंड पार्ट को भी हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे. 3 ब्रैकेट में के बाहर है, कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब 3 को ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सबसे मल्टीप्लाई करना होगा. 3x एंड 3 2 ज़ 6 प्लस 5x माइनस 7. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कंबाइन द लाइक टर्म्स. 3x प्लस 5x कॉन्स्टेंट टर्म्स अलग से. 3x प्लस 5x इज 8x प्लस माइनस माइनस 7 और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, बट 7 इज़ ग्रेटर सो पुट -1. अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे. पुट x इज इक्वल टू 2. 8 मल्टीप्लाई 2 -1 16 -1 इट विल बिकम्स 15. थर्ड पार्ट 6x प्लस 5 इंटू x माइनस 2. ब्रैकेट के बाहर 5 है तो ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 5x 5 इंटू 2 10. लाइक टर्म्स पहले ही सेम प्लेस पर है, इकट्ठे ही हैं, तो 6x प्लस 5x हो गया 11x माइनस 10. नाउ पुट x इज इक्वल टू 2. नाउ 11 मल्टीप्लाई 2 माइनस 10 22 माइनस 10 22 माइनस 10 इट विल बिकम्स 12. नाउ लास्ट पार्ट 4 ब्रैकेट से बाहर है, 2x माइनस 1 पूरी कंप्लीट ब्रैकेट से बाहर है तो 4 अंदर से दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा. 4 2 ज़ा 8x माइनस 4 1 ज़ा 4 प्लस 3x प्लस 12. नेक्स्ट स्टेप इज कंबाइन द लाइक टर्म्स. 3x प्लस 8x प्लस 3x प्लस 11 माइनस 4. 8x 8 एंड 3 11x प्लस 11 माइनस 4 7. अब हम वैल्यू पुट करेंगे. पुट x इज इक्वल टू 2. आपका सिंप्लीफाई हो चुका है, वैल्यू पुट करेंगे. 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7. 11 2 ज़ा 22 प्लस 7 इट विल बिकम्स 29.